एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया था मेरे पास रिगार्डिंग मैनिफेस्टिंग बिग गोल्स। जो मेरे बड़े सपने हैं, जो मेरा बड़ा विजन है, मैं चाहता हूं अपने आप को देखना आने वाले सालों में उस उपलब्धि पे, उस अचीवमेंट पे, उसके रिगार्डिंग। तो क्वेश्चन ये था कि सर मेरे जो छोटे गोल्स हैं, जो मैं डेली बेसिस पे सोच रहा हूं, छोटे मोटे, वो तो मैं आराम से मैनिफेस्ट कर लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल कि मैं कोई गाना गुनगुना रहा हूं तो कहीं रेडियो पे वो गाना बज गया। मैं किसी स्पेसिफिक कार के बारे में सोच रहा हूं, सेम कलर, सेम ब्रांड, सेम मॉडल, और वो मेरे सामने आ गई। कोई एक पुराना दोस्त है, उसके बारे में सोच रहा हूं, उसका मैसेज आ जाता है। या मैं कॉफी के बारे में सोच रहा हूं, बहुत छोटी चीज, और कहीं ना कहीं से मेरे पास एक कॉफी की अपॉर्चुनिटी आ जाती है। कोई दोस्त कहता है कि आओ चलो कॉफी पीते हैं। ये तो हो जा रहा है, बट जो मेरा मेन लक्ष्य है जिंदगी का, जिसके बिना मैं रह नहीं सकता, द बिगेस्ट थिंग इन माई लाइफ, वो चाहिए मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, वो नहीं हो रहा है। वो तो और दूर होता चला जा रहा है, बल्कि और इम्पॉसिबल लग रहा है। और मुझे डर है, मुझे फ्रस्ट्रेशन है कि कहीं वो ना हो। बट क्या प्रॉब्लम हो रही है, ये जो छोटे गोल्स हैं, छोटे विजन्स हैं, छोटी मोटी चीजें हैं, वो तो आराम से आ जा रही हैं। बट जो चीज मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है, उसके बिना मेरी जिंदगी शायद अधूरी रहेगी, वो नहीं हो रहा है। तो चलिए समझते हैं कि हमसे गलती क्या हो रही है। अब एक चीज आपको मैं बताना चाहता हूं, ये जो लॉ है और जो हमारा यूनिवर्स है, ये डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है कि कोई अब आदमी अमीर है तो उसको और अमीर बना रहा है, कोई गरीब है उसको और गरीब बना रहा है। नो नो नो, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। क्योंकि रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू हो गया कि मेल हो फीमेल हो, अमीर हो गरीब हो, नो 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 नो, ये लॉ कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, बल्कि उसको तो फर्क भी नहीं पड़ता है। सारा खेल यहां का है, दिमाग का। सारा खेल दिमाग का है। आपने अपने दिमाग में बैठाया हुआ है कि वो गोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो गोल बहुत बड़ा है यार, उसके बिना तो मैं रह ही नहीं सकता, वो गोल तो मुझे चाहिए ही चाहिए, मेरे पास कोई प्लान बी है ही नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। या रिलेशनशिप में कि उस पर्सन से मैं बेइंतहा प्यार करता हूं और मैं अपनी जिंदगी उसके बिना देख ही नहीं सकता। आई कैन नॉट लिव विदाउट हिम और हर, मुझे उससे शादी करनी है, मैं किसी और को नहीं देख पा रहा हूं। आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप इस तरह की फीलिंग रखते हैं तो वो चीज और दूर होती चली जाती है, और इम्पॉसिबल लग रही होती है, कहीं ना कहीं और प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, और अड़चने आती हैं। क्या ऐसा होता है? आई एम श्योर होता है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, कि जब आप इस तरह की फीलिंग रख रहे हैं कि आप इतना ज्यादा जूम इन किया हुआ है, जब आपने इतना ज्यादा जूम इन किया हुआ है उसी एक चीज पे, उसी एक पॉइंट पे, तो वो पॉइंट और छोटा होता चला जा रहा है, वो और दूर होता चला जा रहा है। बिकॉज आपके अंदर जो फीलिंग है ना, वो एक लैक की फीलिंग है। छोटे मोटे गोल्स जो आपके विजन्स थे, उसमें आपकी फीलिंग क्या थी? आई एम काम, अगर हुआ तो सही, अगर नहीं हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इस वीडियो में आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको वो चीज नहीं मिलेगी, मैं आपको समझाने जा रहा हूं टेक्निक कि आपसे गलती क्या हो रही है। जैसे मैंने पहले कहा कि ये लॉ, ये यूनिवर्स किसी से डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है, बट जो पूरा खेल है वो हमारे दिमाग का खेल है। हमारे दिमाग में ही इतनी पावर है, बिकॉज हम एक क्रिएटर हैं, और हमारे अंदर ये पावर है कि हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, बट उसके रूल्स हैं। ये यूनिवर्स का एक लॉ है, यूनिवर्स का रूल है। और यूनिवर्स का रूल क्या है कि जैसी आप फीलिंग देंगे, वैसे सिचुएशंस, वैसे लोग, वैसे सिनेरियोज आपकी लाइफ में वापस पलट के आएगी। बट अनफॉर्चुनेटली आप कैसी फीलिंग दे रहे हैं कि उसके बिना तो मैं रह नहीं सकता, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मुझे वो चीज चाहिए चाहिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कैसे होगा, बट मुझे चाहिए 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 चाहिए। क्या आ रहा है? अभी नहीं है मेरे पास। आई एम फीलिंग लैक, आई एम फीलिंग लैक। हम गलती क्या कर रहे हैं? हम अपनी बाहरी दुनिया को देख के अंदर फील कर रहे हैं गलत। बट यूनिवर्स का लॉ क्या कहता है कि जैसा आप अंदर फील करेंगे, वैसे आपकी बाहर की दुनिया हो जाएगी। और हम उसका बिल्कुल ऑपोजिट कर रहे हैं। तो एक्सपेक्ट मत करिएगा कि वो जो गोल है, वो विजन है, वो पर्सन है, वो आपकी लाइफ में आए, बल्कि और दूर चला जाएगा। ऐसी अड़चने आएंगी, ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी कि अनफॉर्चुनेटली आपको उसको गिव अप करना पड़ेगा। मेरे अंदर जो फीलिंग होगी, माई इनर वर्ल्ड, वो डिफाइन करेगा मेरा आउटर वर्ल्ड। सो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि जैसा मेरा विजन था छोटे छोटे गोल्स को लेकर, यानी कि मैं टेंशन फ्री था, हुआ तो सही, ना हुआ तो ना सही, क्या मैं उसको ऐसा कर सकता हूं? 100% कर सकता हूं। आपको अपने माइंड को इस तरह से ब्रेन वॉश करना पड़ेगा
मैं ये नहीं कह रहा कि आपको वो चीज नहीं मिलेगी, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको प्लान बी या प्लान सी पे फोकस करना है। मैं ये कह रहा हूं कि मैं अपने माइंड को मैनिपुलेट कर सकता हूं, मैं अपने माइंड को इस तरह से रिप्रोग्राम कर सकता हूं कि वो बहुत ही छोटी सी चीज है। और जब मैं इस तरह से सोचना शुरू कर दूंगा तो आउटर वर्ल्ड में जो मैंने पावर दी हुई है कि अरे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, 90% मार्क्स चाहिए बोर्ड्स में, उसके बिना तो मेरी जिंदगी खत्म है, अगर वो पर्सन मेरी जिंदगी से चला गया तो मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, मेरी लाइफ फिनिश, खत्म, हटा दो उसको। इनर वर्ल्ड में क्या सोचो, बहुत ही छोटी सी चीज है और मेरे पास है, मेरे पास है। अब चाहे वो 500 रुपए हो, चाहे वो 500 करोड़ रुपए हो, मेरे पास है। आई कैन लिव विद दैट, राइट। मैं अपने इनर वर्ल्ड में वो चीज फोकस कर सकता हूं कि वो चीज मेरे पास है, और जो चीज मेरे पास है तो मैं उसके बारे में दिन भर नहीं सोचूंगा, मैं उसको एब्जॉर्ब कर दूंगा अपने माइंड में, मैं उसको ऐसा फील करूंगा कि मैं वो हूं। क्या फर्क पड़ता है? बिकॉज माइंड को फर्क नहीं पड़ता। ये काफी ऐसी रिसर्च हो चुकी है जिसमें बताया गया है कि अगर आप अपने माइंड में वही मूवी चलाओगे, एथलीट्स पे ये रिसर्च हुई थी कि उनसे कहा गया था बैठ के, उनके सर को एग्जामिन किया गया था और उनसे कहा गया था माइंड में कि सोचो कि तुम दौड़ रहे हो, और उसके बाद फिर उनको एग्जामिन किया गया था एक्चुअल जब वो रेस ट्रैक पे दौड़ रहे थे। दोनों टाइम पे माइंड में सेम चीजें चेंज हुई थी, सेम न्यूरॉन्स चेंज हुए थे, सोचने पे भी और दौड़ने पे भी। दैट मीन्स कि माइंड को नहीं पता कि हम कब एक्चुअल में रियल वो काम कर रहे हैं कि हम बस फेक कर रहे हैं, माइंड में सोच रहे हैं। और हमारा काम यही है, सोचना। हमने ही उसको इतनी पावर दे के रखी हुई है बिकॉज आउटर वर्ल्ड में हमको लग रहा है कि वो चीज बहुत दूर है, बड़ी इम्पॉसिबल है, बड़ा मुश्किल है, बिकॉज दुनिया के लिए वो मुश्किल हो रहा है। आप दुनिया से अलग हो, याद रखो। यू आर अ सोल इंडिविजुअल। आपके जैसा ना कोई देखने वाला है, आपके जैसे ना किसी की हाथ की लकीरें हैं। यू आर अ सोल इंडिविजुअल। तो स्टॉप कंपेयरिंग कि पूरी दुनिया नहीं कर पा रही तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा। हर इंसान के अंदर इतनी क्षमता है कि वो कुछ भी इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल कर सके। तो अपने माइंड से चाहे कितना भी बड़ा गोल हो, उसको इम्पॉसिबल मत लगने दो। अपने अंदर उसको एक्सेप्ट कर लो, अपने वेन्स में डाल लो, अपनी सांसों में डाल लो कि मैं वो हूं, मैंने वो अचीव कर लिया है और मैं इस समय जी रहा हूं। जब ये आप करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम होने लग जाएगा, और जब आपका माइंड रीप्रोग्राम होने लग जाएगा तो आप जो बाहर की जो नेगेटिविटी है उससे आप अपनी पावर हटा लोगे और सारी पावर अपने इनर वर्ल्ड में दोगे। एंड विद द हेल्प ऑफ इनर वर्ल्ड, जब आप उतनी पावर नहीं दे रहे उस चीज को बिकॉज आप ऑलरेडी फील कर रहे हो कि वो चीज मेरे पास है, तो यूनिवर्स का लॉ यही कहता है कि जैसा आप अंदर फील करोगे वैसे ही आपकी बाहर की जिंदगी हो जाएगी। तो ऑटोमेटिकली आपको ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसी सिचुएशंस मिलेगी जो आपको मदद करेंगी उस गोल को अचीव करने के लिए। सिंपल सा फंडा है, इसको अपने माइंड में एक्सेप्ट करो और फिर देखो आपकी जिंदगी कैसे पलटती है। You will start to become successful in your life, ये मेरी आपसे गारंटी है।